हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात करने जाने वाले हैं जो विंडोज़ यूज़र्स के लिए है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको आपके सिस्टम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो जनरली ये डिज़ाइन किया गया था विंडोज़ यूज़र के लिए ताकि उनको पता चले कि उनके सिस्टम्स के अंदर कौन से मैन्युफैक्चरर, कौन से सॉफ्टवेयर और कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट अटैच्ड है और वो कौन सी मैन्युफैक्चरर के हैं, ताकि अगर कभी उनको रिप्लेस करवाना हुआ या फिर कुछ इशू आया तो वो आसानी से उनकी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो ये जो पहली बार ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ये विंडोज़ 98 के लिए लॉन्च हुआ था। देन उसके बाद में ये कंटिन्यूअसली विंडोज़ 10 तक चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा प्रोग्राम है, कहाँ से शुरू करते हैं और ये क्या-क्या हमको इन्फॉर्मेशन देता है। तो हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको विंडोज़ और आर की दबाना है। तो ये एक रन पैनल ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आप विंडोज़ सर्च के अंदर जाके भी रन लिख सकते हैं, तब भी यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उस प्रोग्राम का नाम लिखना है जो आप ओपन करना चाहते हैं। तो उस प्रोग्राम का नाम है MS Info 32। उसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट इन्फॉर्मेशन। तो जब हमको ओपन करते हैं तो ये हमको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो यहाँ पे हार्डवेयर रिसोर्सेज के बारे में जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट लगे हुए डिवाइस के अंदर उन सारी की इन्फॉर्मेशन देता है। कंपोनेंट्स लगे हुए कि जो आपके कंपोनेंट्स है, चाहे वो मेमोरी कंपोनेंट हो, चाहे वो आपका इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो, चाहे वो आपके ड्राइवर्स हो, तो उनके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे आपका वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हो, चाहे आपके ड्राइवर्स हो, तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे एक सिस्टम की समरी है। ये समरी मोस्टली जो जो आपको यूज में आ जाएगी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समरी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार चलो देख लेते हैं कि जैसे ये आपका ओएस का नाम हुआ, ये उसका वर्जन हुआ। देन उसके बाद में आपके ओएस के मैन्युफैक्चरर कौन है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का। फिर उसके बाद में आपके सिस्टम का नाम है, सिस्टम के मैन्युफैक्चरर, ये मेरा जो लैपटॉप है वो एचपी का है, तो एचपी का नाम है। देन इसका मॉडल नंबर ये है। तो ये जब तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके डिवाइस को मार्केट में किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताती है। जैसे अगर मान लो कि आपको भी जैसे बैटरी रिप्लेस करवानी है अपनी डिवाइस की, तो आप वहाँ पे तो आप सेलर के पास जाके ये बोलेंगे कि मेरा ये मॉडल नंबर ये है और मेरे को इस मॉडल नंबर की बैटरी चाहिए। तो आपको क्या होगा ना कि आप बहुत एक यूनिक वे है आपको ना आपको ऐसे क्या होता है अगर बैटरी रिप्लेस करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैटरी ओपन करना पड़ेगा। देन उसके ऊपर चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सा डिवाइस है या कंपोनेंट का मॉडल नंबर क्या है। तो वो वैसा भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आओ, MS इन्फो में चेक करो आपका कि आपका मॉडल नंबर क्या है। देन वो सीधा सीधा आप सेलर को बताओगे तो वो आपको उसकी कंपेटेबल बैटरी दे देगा। तो ये बहुत ही अच्छी प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही हेल्पफुल प्रोग्राम है। बट क्या होता है मोस्टली लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है, तो वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो देन उसके बाद में आपके पास बायोस मोड है। देन उसके बाद में आपका बायोस का बोर्ड का मैन्युफैक्चरर कौन है। यहाँ पे आपके पास फिर ये आपकी रैम कितनी है, तो 16 GB रैम है आपकी। वर्चुअल मेमोरी दिखा देगा आपको, ये सारी पेज फाइल्स है। ठीक है, अब थोड़ा एडवांस चलते हैं, इसके अंदर हार्डवेयर रिसोर्सेज चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज है। सारी चीज़ों के बारे में पता होने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे आपको मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आपके मेमोरी कौन सा लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपकी सारी मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये मतलब डिवाइस जो लगे हुए हैं उनके नाम है। ठीक है, उसके बाद में आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे आपका स्टैंडर्ड PS2 कीबोर्ड भी लगा सकते हो आप। ये AMD रेडियन लगा हुआ है, ग्राफिक्स कार्ड ये वाला लगा हुआ है। ठीक है, सो दिस इंफॉर्मेशन ये है हार्डवेयर के अंदर। तो उसके बाद आप कंपोनेंट्स में चलते हैं। तो जैसे हमारा मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स में आपके ऑडियो कोड्स, वीडियो कोडेक, इनकी इन्फॉर्मेशन रहती है। देन उसके बाद में आप चाहे डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन देख लो कि आपका डिस्प्ले कौन सा लगा हुआ है, तो आपका ये AMD रेडियन का नाम है। देन उसके बाद में एडेप्टर का नाम ये है, प्रोसेसर ये माइक्रो डिवाइस, एंड देन उसका रेजोल्यूशन क्या है, आपकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, उसका मेमोरी एड्रेस क्या है। तो बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती है आपको अपने हार्डवेयर से, अपने डिवाइस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये USB से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो जाती है आपकी, कौन सा USB का रिलेटेड डिवाइस लगा हुआ है। देन उसके बाद में आपके सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट्स में आ जाओगे तो आपके सिस्टम के ड्राइवर्स कौन कौन से हैं अभी,
इन्वायरमेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, देन उसके बाद में रनिंग टास्क कौन कौन सी है, स्टार्टअप होने पर जब आपका पहली बार जब विंडोज बूट होता है तो कौन कौन से प्रोग्राम्स रन होंगे एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक ही प्रोग्राम है जो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो आपको बार बार आपको सर्च करने की जरूरत है, आपको अपने अपने पीसी या डेस्कटॉप ओपन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा एमएस इन्फो लगाओ और आपका सारी इन्फॉर्मेशन आता है। तो आई आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेशन लगा, इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो के बारे में, तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू गाइस, बाय।